वेलकम टू इजी स्किल विद मज़र इकबाल। नाजरीन, आज हम टीवी के ये जो ट्यूनर है, जिसको आप हैपर बैंड ये चैनल भी कहते हैं, तो इसकी ये नेक जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। तो ये अक्सर टूट जाती हैं या फिर लूज़ हो जाती हैं। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो इनपुट इसको दे रहा है चैनल से, एंटीना से, तो इसको हम सबसे पहले सोल्डिंग आयरन से ओपन करेंगे। सोल्डिंग आयरन से ओपन करने के बाद अगर ये टूटा हुआ है तो भी, अगर ये ठीक है तो भी, उसके बाद हम किसी प्लायर वगैरह की मदद से इसको लेफ़्ट राइट घुमा के लूज़ कर लेंगे थोड़ा सा इस नेक को। तो लूज़ करने के बाद इस नेक को हम बिल्कुल ऊपर उठा लेंगे, इसको निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद सेम इसी तरह की एक नई नेक जो है वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। इसका पॉइंट भी इसमें उसी तरह पहले वाले हैपर बैंड में या ट्यूनर में हम लगा देंगे, और नेक भी उसके अंदर बिल्कुल सेम जो जिस तरह पहले हमने उतारी है उसी तरह हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट कर दी हमने इसमें नई जो है इसकी नेक। तो इंसर्ट करने के बाद इसका जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है पीसीबी में लगा हुआ है, इसका ट्यूनर की पीसीबी में जो पॉइंट इसका लगा हुआ है, इसको ज़रा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि इसको सोल्ड करने के दरमियान हमारा सोल्डिंग आयरन जो है इस पॉइंट के अलावा किसी और जगह पे टच ना हो, या फिर ये वाला पॉइंट कहीं और टच ना हो। तो इसको इंसर्ट करने के बाद ऊपर से हम सोल्डिंग आयरन से अच्छी तरह इसको सोल्ड कर देंगे। और सोल्ड करते हुए हमने ध्यान रखना है कि सोल्डिंग आयरन है जो काविया, ये किसी और पॉइंट के साथ टच ना हो या शार्ट ना होने पाए, ये वाला पॉइंट जो है इसका इनपुट का। तो इसको हम इसको सोल्ड करेंगे ऊपर से अच्छी तरह। जी, तो सोल्ड करने के बाद इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। पहले इसकी कंटिन्यूटी मल्टीमीटर की चेक कर लेते हैं, दोनों प्राप्त को शॉर्ट करके। उसके बाद एक पॉइंट जो है इसके पीसीबी में जो हमने सोल्ड किया उस जगह पे लगाएंगे, और दूसरा इसकी अर्थ पे बॉडी में, यानी कि ना हैपर बैंड की ग्राउंड में लगाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए मीटर की। मीटर बेशक डिजिटल हो, एनालॉग जो भी हो, इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे शो होती है। तो इसको चेक कर लेने के बाद हमने इसके नेक के तमाम साइडों पे इसके सर्कल में शोल्डर से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। शोल्डर लगा के इसको अच्छी तरह से इसमें फिक्स करना है ताकि ये कहीं से भी रह ना जाए, गैप ना रह जाए, और दोबारा ये ओपन ना हो आसानी से। तो तमाम साइडों से हमने आयरन को इस तरह फेर के शोल्डर साथ साथ लगाते जाना है, और इसको अच्छी तरह यहाँ पे पेस्ट करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए।
तो अब हमने इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया। बैक साइड पे पीसीबी वाली साइड पे भी हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको भी चेक कर लेंगे कि कोई पॉइंट ओपन ना हो या फिर लूज़ ना हो जाए। अक्सर नेक जब टूटती है तो ये पॉइंट्स जो है इसके ट्यूनर के हिलने से वो ओपन हो जाते हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरह से दोबारा तमाम पॉइंट्स को देख के सोल्ड कर लेंगे। इसके ये पॉइंट्स जो हैं वो ये ओपन हुए पड़े थे। तो ये नेक टूटती तभी है जब इसको कोई वायर का झटका लगता है। जो हम एंटीना से केबल लगाते हैं इसमें, वो केबल हार्ड होती है ज़रा, फ्लेक्सिबल वायर से तो ऐसा नहीं होता। ये केबल होती है गोल जो है इसमें शील्ड वायर जिसमें होती है, वो वाली केबल बहुत हार्ड होती है। तो ये अक्सर बार बार लगाने से लूज़ भी हो जाता है या फिर जो ट्यूनर है ये ओपन हो जाता है नीचे से पीसीबी वाली साइड से भी। तमाम पॉइंट्स को हमने तो दोबारा अच्छी तरह लगा देना है। उसके बाद इसको एंटीना लगा के भी चेक कर लेंगे कि ये ठीक काम कर रहा है। तो ये हमने चेंज कर दिया इसका नेक, और ये अब दोबारा से ठीक हालत में काम करेगा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको बाकायदगी से मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।